अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? आप सबके ठीक हैं, खुश मज़े में हैं? तो मैं बिल्कुल ठीक है, आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी आज के व्लॉग का आगाज़ जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि भई सफाइयाँ सुथराइयों से हो रहे हैं। तो भई बस आज जो है वो रूम की थोड़ी सी सफाई करवा रही थी मैं। इससे एक दिन पहले जो मेरा व्लॉग गया था, आपको पता ही है कि उसमें ज़रा मेरी बर्थडे थी। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच आप सबकी मोहब्बत का, आपके प्यार का, कि जो लोग मुझे बहुत अच्छी अच्छी दुआएँ दे रहे थे और विश कर रहे थे। थैंक यू सो मच आपका, आप सबका। और बहुत सारे लोग तो जो है वो मेरी एज का भी अंदाज़ा लगा रहे थे। अच्छा, कुछ लोग तो ऐसा अंदाज़ा लगा रहे थे मेरी अम्मी की जब शादी भी नहीं हुई थी ना, उससे भी ज़्यादा मतलब ऊपर की जो है ना वो एज बता रहे थे मेरी। लेकिन खैर कोई नहीं, हर किसी का अपना अपना अंदाज़ा है, किसी का बड़ा सही होता है, किसी का जो है वो बस ऐसा ही तुक्का होता है जो कि लग गया नहीं लगा तो नहीं। तो कईयों के तुक्के जो थे ना वो तीर की तरह बड़ी दूर तक जा रहे थे। तो जी कोई बात नहीं, खैर है। मतलब वैसे भी मैं मुझे इस तरह लगता है कि जितनी भी हम ख़वातीन हैं ना, ख़ास तौर पे जब हमारी शादियां होती हैं, बच्चे हो जाते हैं, फिर उसके बाद जब हमारी एज है ना वो उम्र से कुछ ज़्यादा ही लगने लग जाती है। तो ये एक नेचुरल सा है। मेरे अपने घर वाले बोलते हैं, मेरी अम्मी लोग बोलते हैं, सारे बोलते हैं कि भाई जो तुम्हारी मतलब अब तुम ना बहुत बड़ी बड़ी सी लगने लग गई हो, अपनी उम्र से जो है ना वो काफ़ी बड़ी लगती है। मेरी बहनें खुद बोल रही होती है। तो इसमें कोई नहीं, आप लोग भी इस तरह अगर बता भी देते हो तो मुझे कोई बुरा नहीं लगता इस चीज़ में। वो इसीलिए क्योंकि भाई मैं वाकई में लगती हूँ, मैं खुद कहती हूँ कि मैं अपनी उम्र से बहुत ज़्यादा बड़ी लगती हूँ। तो है जी, अभी जो है ना वो मैं रूम की थोड़ी सी सफाई करवा रही थी, तो पंखा बड़ा ही गंदा हुआ था, क्योंकि इंशाल्लाह अब जल्दी जो है वो थोड़ी बहुत जो चीज़ें रह गई है रूम की वो कंप्लीट करके मुझे रूम टूर भी देना है आप लोगों को। तो मैं सोच रही थी कि बस आहिस्ता आहिस्ता करके इसको माशाल्लाह से जो है वो मेंटेन करना शुरू करूँ। क्योंकि जैसे ही रूम अभी सेट हो रहा था तो मैं पंजाब चली गई थी। जब वहाँ से वापस आई हूँ तो अभी जो है वो एक एक करके थोड़ा थोड़ा करके पूरे घर को, जाहिर सी बात है वो देखना होता है कौन सी चीज़ साफ़ है, कौन गंदी है या कौन सी कहाँ है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो मिसप्लेस हुई हुई होती हैं जब माँ खुद घर पे नहीं होती है। तो बल्कि देखिए इस तरह से जो है ना वो आप लोगों के कमेंट्स भी मुझे याद आते रहते हैं। मुझे एक दो कमेंट ऐसा भी आया था कि नूरीना आप बच्चों को छोड़ के क्यों चली जाती हैं, और मतलब बच्चे उदास हो जाते हैं। यार देखिए बच्चों को अब इतना ज़्यादा फील भी नहीं हुआ, क्योंकि आप हमेशा उनको छोड़ के जो है ना वो खुद पंजाब चली जाती हैं। और इस तरह की कुछ बातें थी, कुछ सवाल थे आप लोग के। इवन इस तरह का भी सवाल था कि भाई आसिफ भाई क्यों नहीं जा रहे हैं वहाँ पे पंजाब, क्या कोई नाराज़गी चल रही है इनकी या क्या वजह है, आसिफ भाई अपने ससुराल क्यों नहीं जाते, ये वो सब चीज़ें। तो इंशाल्लाह मैंने सोचा कि आज आपको सारा बताऊंगी। अच्छा, आज सबसे पहले तो भाई सारे रूम की सफाई चल रही थी, और बेडशीट जो है वो मैं ज़ाहिर है जब पंजाब गई थी बिछा के गई थी तो पीछे से रूम किसी ने इस्तेमाल किया नहीं, तो वो साफ़ ही थी बेडशीट। अब मुझे आए हुए भी काफ़ी दिन हो गया, तो बेडशीट ज़ाहिर सी बात है डेली यूज़ होती है, तो आपको पता है फिर वो ज़्यादा गंदी हो तो उसको साफ़ करना भी मुश्किल हो जाता है। तो मैंने सोचा कि आज जो न्यू बेडशीट है ना वो निकाल के बिछाते हैं। तो ये जो चेज़अप से मैं बेडशीट लेके आई थी, और मैंने सोचा कि चलो यही बिछाते हैं, क्योंकि इसका जो एक मसला है ना वो ये है कि मतलब इसके साथ जो ऊपर का कंफर्टर है ना उसका इसके साथ कवर नहीं है, सिर्फ ये बेडशीट और दो तकिए हैं जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। अच्छा, देखने में पहले आसिफ को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी कि ये कैसी ले ली, लेकिन मुझे ये कलर ना अच्छा लग रहा था। मैंने कहा थोड़ा खिला सा है कलर, अच्छा लगेगा। और फिर जब अभी मैं बिछाती हूँ ना फिर आप लोग को दिखाती हूँ, आसिफ को भी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। आसिफ कह रहे थे कि वाकई में बहुत खूबसूरत लग रही है। तो बस अभी इसको बिछाते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ जो बेड की लुक है वो कैसी लग रही है। आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा, इसका जो स्टफ़ है ना, मैं देख रही थी जो मैंने पहले बेडशीट बिछाई पॉपुलर की और उसके बाद ये वाली, तो इसका ज़रा जो कपड़ा है वो थोड़ा कॉटन का तो था, लेकिन जिसे कहते हैं ना कि थोड़ा सा ज़्यादा कलफ लगा हुआ होता है, जिसको थोड़ी सी अकड़ी हुई सी बेडशीट लग रही थी। इसको धोने के बाद मुझे इस तरह लग रहा है कि इसका जो कपड़ा है ना वो शिलिंग ज़्यादा होगा। अल्लाह करे कि धोने के बाद अब ये बेडशीट जो है ना वो वापस बेड पे आ जाए मुझे, वरना लग रहा है कि ये शायद मुश्किल ही आएगी, क्योंकि फिर जाहिर सी बात है आपको पता है कि साइज़ थोड़ा और छोटा हो जाना है। अभी तो ये पूरी पूरी आ चुकी है इसके ऊपर, जैसा कि आप साइडों से भी देखेंगे ना। अभी इसको अंदर जो है वो हम लोगों ने करना है इस साइड से बेडशीट को, तो बाकी जो है वो सारी आप लोग देख ही रहे हैं। तकियों की कवर मैंने कहा फटाफट से चेंज करके आपको फाइनल लुक दूँ। बिछा के माशाल्लाह से इतनी कोई खूबसूरत लग रही थी कि मैं आपको क्या बताऊँ, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लग रही थी। बल्कि आसिफ ने कहा कि ये पहले वाली बेडशीट से ज़्यादा अब ये वाली प्यारी लग रही है। मैंने कहा आप बताएं ज़रा, पहले तो आपको पसंद ही नहीं आई थी, नहीं ये कैसा कलर ले लिया तुमने, ये क्या ले लिया, लेकिन वाकई में यार बहुत खूबसूरत लग रही थी ये वाली। यहाँ पे हम लोग अभी सफाई कर रहे थे बेडशीट चेंज के लिए, और साथ ही देखें ज़रा इतना कोई खूबसूरत मौसम हो चुका है कि हम आपको क्या बताएं। हटना से ज़रा, ये देखें एकदम जी तेज़ बारिश और इतनी खूबसूरत ठंडी ठंडी सी हवाएं। और ये देखें जी मुजाहिद साहब, मुजाहिद के ज़रा आप काम चेक करें, बारिश से अपने आप को कैसे बचा रहा है, ये देखें ज़रा।
तो वो भाग गया अभी नीचे अब, और मेरा जो है वो काम चल रहा था। अच्छा, एक तरफ सफाई हो रही है और दूसरी तरफ बारिश हो रही है ना, तो सफाई का कुछ समझ में ही नहीं आ रही होती है। मतलब इधर नहा रहे हैं बच्चे, बारिश हो रही है और दूसरी तरफ सफाई हो रही है। तो ये बरसात का मौसम ना बड़ा इसी तरह से गुजर रहा होता है। तो खैर जी, बरसात के दिन हो या जो मर्ज़ी, काम तो जो है वो साथ साथ चलते ही हैं। लेकिन आजकल जैसे ये बरसात के मौसम चल रहे हैं, बड़ी अजीब से, ना तो मतलब समझ आता है, एकदम धूप है, एकदम बारिश हो जाती है, ना कपड़े अच्छे से सूख रहे होते हैं, और ये बड़ा मसला होता है। फिर इस तरह से ना घर भी थोड़ा मैस मैस सा लग रहा होता है। लेकिन बारिश जो है वो किसको पसंद नहीं होगी, मुझे तो खैर बहुत ज़्यादा पसंद है बारिश, अच्छी लगती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं बेचारे जिनके घर जो है ना वो मतलब आपको समझ ही सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो परेशान हो जाते हैं, सारी रात उनको बैठ के गुजारनी पड़ती है। बस अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी मैं यहाँ पे बना रही थी आलू गोश्त का सालन, और यहाँ पे बस मैंने सिंपली सारे मसाले जो हैं वो इसमें गोश्त में डाल के, टमाटर, हरी मिर्चें, प्याज वगैरह, अदरक लहसुन और नमक मिर्च हल्दी वगैरह सब मसाले डाल के ना इसमें मैंने ऊपर चढ़ा दिया था। और जैसे ही पानी इसका खुश्क हुआ, अभी भुनाई की है, भुनाई करने के बाद अब मैं इसमें आलू डाल रही हूँ। बस अब आलू डाल के फिर से भुनाई करूँगी, भुनाई करने के बाद थोड़ा सा पानी डाल के ना तो इसको रख दूँगी पकने के लिए। तो हमारा आलू गोश्त का जो सालन है ना वो पक के जो है वो तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह माशाल्लाह से। तो बस जी सारे काम घर के हो चुके थे, सफाई वगैरह हो चुकी थी, खाना बन गया था, बच्चों ने खा लिया था। अभी मोहम्मद के जो डाइपर्स हैं ना वो आए थे, तो वो मैं उनको सेट कर रही थी। अच्छा, पहले तो ये जो ड्रेसिंग टेबल के छोटे वाले 2 दराज हैं ना, इसमें मैंने मोहम्मद के कपड़े रखे हुए थे, लेकिन वो बड़ा मसला बन रहा था, भाई इन कपड़े भी पूरे नहीं आ रहे थे यहाँ पे। तो फिर मैंने क्या किया कि जहाँ बड़े वाले दराज में डाइपर सेट किए हुए थे, वहाँ पे मैंने सारे मोहम्मद के कपड़े सेट किए, और जो ये वाले छोटे दराज थे मैंने सोचा इनमें ना डाइपर्स रख लेती हूँ। अब पता नहीं यहाँ पे ये पूरे आएंगे या नहीं, तो ये रख लेती हूँ। बस एक ही दफ़ा बड़ा पैकेट ले लेती हूँ, आसानी हो जाती है ज़रा, फिर रोज़ रोज़ की टेंशन ख़त्म हो जाती है। और मोहम्मद को मैं ट्रेनिंग भी करवाती रहती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं उसको सिर्फ डाइपर्स ही रखती हूँ। मतलब कभी कभार इसको जो है वो पूरी कोशिश करती हूँ कि वाशरूम में लेके जाऊँ, वाशरूम में नहीं तो पॉट में बैठा के जो है ना इसको ट्रेनिंग करवाती हूँ। तो ये है कि शुक्र है कभी कर भी लेता है, और कभी जो है ना थोड़ा सा इसको डरता है कि शायद पता नहीं कि मैं इस तरह से अगर डाइपर के बगैर सूसू पोटी करूँगा तो मुझे डांट पड़ेगी, तो इस वजह से भी वो थोड़ा डरता है। और मैं इसको घर में ना छोड़ ही नहीं सकती डाइपर के बगैर, फिर आपको पता है कि कहीं भी जो है ना इसका कोई भरोसा नहीं, सूसू और पोटी कर लेगा कहीं भी, ठीक है ना। और फिर इसके जो पापा है ना वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होते हैं कि मतलब घर गंदा नहीं होना चाहिए किसी भी सूरत में। शुरू से ही मतलब माशाल्लाह सारे ही बच्चों में मतलब यही रहा है कि वो डाइपर में ही रहे हैं। तो बस अब जैसे ये बताना शुरू करेगा तो फिर इसका डाइपर हटेगा, वरना ट्रेनिंग के लिए भी अगर आपको पहले डाइपर खोलना होता है, फिर इसको मैं करवाती हूँ और फिर बाद में फिर फ़ौरन से डाइपर लगा देती हूँ, इस तरह खुला नहीं छोड़ सकती। अच्छा, जो डाइपर यूज़ कर रही हूँ वो यही वाला कर रही हूँ, मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करें, जो बहनें मुझे देख रही हैं, और ये भी मतलब अच्छे हैं, डाइपर चल जाते हैं, इससे काफ़ी टाइम जो है ना वो गुजर जाता है। तो बाकी ये कोई वही ये ना समझिएगा कि उन्होंने कोई प्रमोशन करी है, ऐसा कुछ भी नहीं। जो डाइपर यूज़ करी है बस उसी के बारे में बता रही थी कि इसमें ये साइज़ आते हैं, जैसे कि एक्सेल या डबल एक्सेल, लार्ज, मीडियम, स्मॉल, और जो 0 साइज़ होता है वही, ठीक है ना। तो मैं एक्सेल जो है ना अभी मोहम्मद के लिए यूज़ कर रही हूँ। अभी जो है वो मैंने आलू गोश्त आज बनाया था, जो कि आप सबको पता ही गोश्त मैं नहीं खाती हूँ। फिर हस्बैंड ने मेरे लिए मंगवाए हैं अभी क्या मंगवाया देखती हूँ, क्योंकि उनको पता है कि मैं नहीं खाती हूँ ना वो गोश्त, तो फिर उन्होंने मेरे लिए मंगवाए सीख कबाब, जो कि बहुत ही यमी लग रहे हैं माशाल्लाह से। साथ में है चटनियाँ, जो कि है खट्टी मीठी चटनी, और ये है रायता, और साथ में है सलाद। तो ये सारा अब हम खाएंगे इंशाल्लाह बैठ के साथ में। ये मैं अकेली नहीं खाने वाली, आप लोग ये ना समझना कि नौरीन तुम इतना खाती हो। खैर है, अगर समझ भी लेंगे कि नौरीन इतना खाती है तो कोई बात नहीं भाई, समझने वाले जो है ना वो चीज़ों को समझ जाते हैं, नहीं समझने वाले कुछ भी करके चीज़ों को नहीं समझते, चाहे कुछ भी हो जाए। तो बस जी मैंने सोचा कि आपके साथ बताऊं, क्योंकि बहुत सारी बहनें बहुत अच्छा बोलती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत पॉजिटिव बोलती हैं, हर चीज़ को समझती हैं, लेकिन उनमें से कुछ 1-2 बहन जो है ना उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम हर चीज़ से ही होती है, हर चीज़ से प्रॉब्लम होती है, तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जी मुझे कॉमेंट आया था, ये बहुत
बहुत ही पॉजिटिव कमेंट है और पॉजिटिव वे में आया था, ऐसा नहीं कि ये नेगेटिव वे में आया था। तो उन्होंने पूछा था कि भाई आसिफ भाई जो हैं वो सियालकोट नहीं जाते या आपके बच्चे नहीं जाते, क्या ऐसी नाराज़गी है, क्या मसला है, क्या वजह है कि भाई सिर्फ आप ही जाती हैं और कोई भी नहीं जाता है। ये हम कुछ सालों से देख रहे हैं। तो मैंने कहा कि ये भाई उनके दिल में आया सवाल, तो हमें इसका जवाब लाजमी देना चाहिए। अगर मैं जवाब नहीं दूंगी तो जाहिर सी बात है उनके दिल में आएगा कि पता नहीं की गल है जी, वाकई कोई ना कोई ऐसा मसला है जिसकी वजह तो आसिफ भाई जड़ा ना अपने ससुराल नहीं जा रहे। तो मैं आपको बता देती हूँ, सबसे पहले तो यमी सा खाना खा लूँ, फिर उसके बाद बता। खाना शाना खाने के बाद अब आपके सवाल का जो जवाब है ना वो मैंने सोचा कि मैं दे दूँ। सबसे पहले कि आपके दिल में ये जो बात आई है कि भाई नौरीन आसिफ भाई जो हैं या बच्चे जो हैं वो क्यों नहीं जाते अपने ससुराल में, जो मेरे हस्बैंड हैं वो और जो बच्चे हैं वो अपने ननियाल क्यों नहीं जाते, मतलब कोई नाराज़गी चल रही है, कोई मसला, कोई वजह, कोई परेशानी, तो वो हमें ज़रूर बताइएगा, शेयर करिएगा कि आखिर ऐसी क्या वजह है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि आसिफ जो है ना वो लास्ट टाइम गए थे मेरे जो भाई के छोटे से बड़ा वाला जो मेरा भाई, उसकी शादी में गए थे, ठीक है। बच्चे भी गए थे, वो भी गए थे, लेकिन मैं उनसे जो है ना वो 1 महीना पहले चली गई थी। तो मैं पहले इसलिए चली गई थी कि भाई की शादी थी, बहुत शौक था कि भाई पहले जाएंगे, ढोलकी रखेंगे, ये सब चीज़ें, और वो माशाल्लाह से हम लोगों ने किया भी था सब चीज़ें। तो क्योंकि सारी बहनों के बाद माशाल्लाह से पहले भाई की शादी थी उस टाइम पे, तो इसलिए मैं पहले चली गई थी। दूसरा फिर बच्चे जो हैं वो बाद में आए थे शादी के, बिल्कुल, क्योंकि उस टाइम पे स्कूल भी थे और आसिफ का यहाँ पे काम होता है, तो जिस वजह से आसिफ जो है ना वो बहुत कम टाइम निकाल पाते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ कि अब आसिफ जो है ना वो क्यों नहीं जाते, मैं आपको बताती हूँ आसिफ क्यों नहीं जाते। आसिफ का ना कुछ काम इस तरह का है यहाँ पे कराची में कि वो अगर चले भी जाएँ तो ज़्यादा जो है ना वो मतलब इतने दिन नहीं रह सकते जितने दिन मैं रहती हूँ। और इतनी दूर जाना यहाँ से, आपको पता है कि अगर हम ट्रेन पे जाते हैं तो पूरे 2 दिन लगते हैं, अगर हम प्लेन में जाते हैं तो यहाँ से लाहौर तक के 2 घंटे, फिर लाहौर से आगे सियालकोट जाना होता है तो वो भी टाइम लगता है। मतलब एक तो जाहिर सी बात है टाइम भी बहुत लगता है यहाँ से वहाँ जाने में, दूसरा जो है जाहिर सी बात है भाई अच्छा खासा खर्चा भी होता है, और तीसरा ये है फिर आसिफ को यहाँ के अपना जो काम है वो भी ब्रेक करना पड़ता है। तो ये रीज़न है जिस वजह से आसिफ जो है वहाँ पे फिर वो क्या कहते हैं कि तुम चली जाओ, तुम मिल आओ, उनको ज़्यादातर यही होता है कि तुम खुश रहो बस। तो वो बस यही कहते हैं कि तुम मिलाया करो, तुम्हारे बहन भाई हैं, तुम्हारे माँ बाप हैं, तो मैं नहीं कहता कि तुम रहो यहाँ पे या उनसे ना मिलो या ये वो, इस तरह की वो शुक्र है अल्लाह का कि मुझे रोक टोक नहीं करते हैं। तो वो कहते हैं कि तुम चली जाया करो, तुम मिलाया करो, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए वो अब पहले तो फिर भी वो थोड़ा सा करते थे, लेकिन जब से अब्बू की हाथ पर डेथ हुई है ना तो उसके बाद तो वो मुझे कहते हैं चाहे आप 6 महीने बाद चक्कर लगा लो, चाहे 4 महीने बाद लगा लो, तुम यहाँ से अकेली चली जाया करो, चक्कर लगा के आ जाया करो, अपने माँ को, बहनों को, सबको, भाइयों को मिल के आ जाया करो। तो बस यही वजह जिस वजह से फिर वो मुझे भेज देते हैं, मैं जाती हूँ बस मिल के आ जाती हूँ। बहुत दूर जाना बहुत ज़्यादा, मतलब आपको पता है कि रेंट ही आजकल कितने ज़्यादा होते हैं, फिर इतनी दूर जाके 5-10 दिन में भी वापस नहीं आया जाता, और बच्चों का पीछे स्कूल का मसला होता है या फिर आसिफ के काम का मसला होता है, तो बस ये सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, अब इन जो ये गर्मियाँ गुजरी, आपने सोचना है कि नौरीन अभी तो छुट्टियाँ थी बच्चों को, तो फिर आप क्यों नहीं मतलब बच्चों को साथ लेकर गई थी, तो उसका भी मैं आपको बताती हूँ। असल में गर्मियाँ जो है ना वो वाकई में बहुत ज़्यादा होती है, गर्मी में कहीं जाना बहुत बड़ा अजाब होता है, आपके अपने लिए नहीं, आप जहाँ जा रहे होते हैं ना उनके लिए भी बड़ा मसला बन जाता है गर्मी में। मतलब जाहिर सी बात है हर चीज़ को हैंडल करना, देखना वो मुश्किल होती है। तो ज़्यादातर मेरी कोशिश होती है कि बच्चों को मैं सर्दियों में लेके जाऊँ ताकि बच्चे भी इंजॉय करें। कराची में तो आपको पता है ज़्यादा ठंड होती नहीं है, तो पंजाब में ठंड भी अच्छी खासी होती है, तो बच्चे सर्दियाँ इंजॉय भी करते हैं, मज़ा भी आता है, और फिर इंसान जो है ना वो अच्छे से टाइम पूरा करके आ जाता है। तो लास्ट टाइम भी बच्चों को सर्दियों में लेकर गई थी, तो अब भी अगर कभी लेकर गई तो इंशाल्लाह सर्दियों में ही बच्चों को लेकर जाऊँगी। तो बस यही वजह, इसके अलावा कोई ऐसा अल्लाह का शुक्र है कि मसला नहीं है। मतलब जो भी अगर आपने सोचा या फिर ये मुझे सवाल किया तो मैंने सोचा इसका जवाब दे दूं। बाकी आज का व्लॉग यहीं पेंड करती हूँ। कल परसों बल्कि मुझे एक कमेंट भी आया था कि उन्होंने अपने व्लॉग शॉर्ट किया करें, आपके व्लॉग अच्छे होते हैं, देखने में मज़ा आता है, लेकिन थोड़ी सी लंबे होने की वजह से फिर टाइम बाकायदा निकालना पड़ता है, तो इस वजह से तो मैंने सोचा कि मैं आपसे छोटे छोटे व्लॉग शेयर किया करूँगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक तो करिएगा, नहीं आएंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और हाँ, जाते जाते लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब का बटन लाजमी दबाइएगा, ये मत भूला करें। आपकी बहन आपके लिए बहुत मेहनत करती है, तो आप भी थोड़ा सा काम किया करें, सिर्फ टिक 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 करना होता है और कुछ भी नहीं करना होता। बाकी अपनी जो भी राय होती है वो कमेंट में दिया करें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, तो अच्छे अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स किया करें। नेगेटिव कमेंट्स करने वालों का बिल्कुल बुरा नहीं लगता, क्योंकि आप लोग की अपनी सोच है, उस सोच को हम नहीं बदल सकते, उस सोच को आप खुद ही बदल सकते हैं, ठीक है ना। वो कैसे बदलना है वो आपको खुद बेहतर पता है। तो चलें जी, बाय बाय।